मेरी श्रद्धा के किए 35 टुकड़े। पता है क्यों? दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिससे पूरा देश दहल उठा। एक लड़की ने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया, उसने ही उसके 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन भले ही हमारी अदालत में अभी उसका फैसला ना हुआ हो, लेकिन हमारे शास्त्रों में उस दरिंदे के लिए फैसला हो चुका है। गरुड़ पुराण की माने तो जो लोग अपनी इच्छा की पूरी करने के लिए निर्दोष स्त्री को किसी हथियार से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसे हत्यारों को मरने के बाद नर्क में बड़ी बड़ी कड़ाहों में गर्म तेल में डालकर तला जाता है। इसके बाद उसे मूल मूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, उस दुष्ट को वैतरणी नदी से भी गुजरना पड़ता है, जो कि थूक और खून से भरी होती है। और तो और इसमें मांस और कीचड़ भी रहता है। कहा जाता है कि जैसे ही इसमें कोई घिनौना पाप करने वाली आत्मा आती है, तब ये नदी और भयानक रूप ले लेती है। पापी आत्मा की नदी में जाते ही इसका पानी घी की तरह खौलने लगता है। उस दरिंदे की आत्मा को उससे कहीं ज्यादा खतरनाक दर्द झेलना पड़ता है, जितना कि वो महिला अपनी मृत्यु के समय महसूस करती रही होगी। इसलिए कहते हैं, भगवान के यहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। आपको बता दें, उस पापी की सजा यही नहीं खत्म होती, बल्कि उसे अगला जन्म गधे की योनि में लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में जन्म लेता है और फिर उसकी हत्या भी किसी हत्यार से ही होती है। फिर वो मछली, कुत्ता, बाघ और चंडाल की योनि में जन्म लेकर भटकता रहता है। इतना ही नहीं, त्रिलोकनाथ भगवान शंकर ऐसे पुरुषों को कभी माफ नहीं करते जिसने किसी स्त्री को इतनी दुर्गति से मारा हो या उसके साथ धोखेबाजी की हो। दोस्तों, भगवान शंकर सभी देवताओं में दयालु माने जाते हैं, जो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन स्त्री के साथ कुकर्म करने वालों को वो कठिन से कठिन सजा देते हैं। किसी औरत के साथ गलत करना भगवान शंकर की नजर में घोर पाप है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि उनको क्रोध दिलाना मतलब प्रलय को निमंत्रण देने जैसा है। भोलेनाथ भले ही भोले हों, लेकिन पाप और अत्याचार को वह कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। अधर्म करने वालों के लिए उनके पास कोई क्षमा नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या करने वाले व्यक्ति को नर्क में दर्दनाक पीड़ाओं को भोगना ही पड़ता है। अब बात आती है कि उस महिला का क्या, जिसको बिना किसी वजह मार दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी मृत्यु को हमारे पुराणों में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन में ही रह जाती हैं। ना तो वो अपनी इच्छाओं को किसी को बता पाता है और ना ही उन्हें कोई पूरा कर पाता है। इस स्थिति में उनका शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा अपने परिजनों को तरह तरह के संकेत देकर उन्हें डराकर अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने की कोशिश करती रहती है। अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्तियों को पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, भूत और बेताल जैसी योनि मिलती हैं, जिनमें वो तब तक भटकता रहता है जब तक वो अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। यहाँ तक कि उसकी आत्मा को इतनी आसानी से शांति भी नहीं मिलती। यानी कि जिसकी मौत इतनी दर्दनाक हुई हो, उसे मौत के बाद भी कई तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म मृत्यु के बाद शरीर को मंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर इन्हीं से मिलकर बना होता है। लेकिन इतनी दर्दनाक मौत मरने वाले के मृत शरीर का क्या, जिनके शरीर को टुकड़ों में करके इधर उधर फेंक दिया जाता है? दरअसल ऐसी मृत्यु वालों को मुक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो ही नहीं पाता। बता दें कि जब मृत शरीर को जलाया जाता है तो सबसे पहले पृथ्वी को उसका अंश राख के रूप से मिलता है। इसके बाद अग्नि उस शरीर को जलाकर आत्मा को शुद्ध करती है और उसे अपना अंश प्राप्त हो जाता है। इसके बाद धुआं आसमान में जाता है, जिससे आकाश को उसका तत्व मिल जाता है और वायु तत्व वायु में घुल जाता है। और अंत में जब अस्थियां चुनकर पवित्र जल में बहाई जाती हैं, तो जल तत्व को उसका अंश मिल जाता है, जिसके बाद शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी खतरनाक मौत मिलने वाली महिलाओं को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर करें जिससे कोई भी इंसान ऐसा कुकर्म करने से पहले 100 बार सोचे।